बजाय इसके कि मेरे गम में शरीक होते, ये छोटे छोटे मुफ्तियों ने फतवे देने शुरू कर दिए। वो शर्म करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक मसूद अब दोनों आपस ही में लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं आप जानते हैं कि गालिबन 20 दिन पहले मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील ने खुदकुशी कर ली थी। उसने अपने आप को हलाक कर लिया था। उसके बाद में मौलाना तारिक जमील ने जब अपने बेटे को दफन किया था, दफन करने के बाद उसकी कब्र के ऊपर फूल वगैरह डाले गए थे, जिनकी वीडियोस और फोटोज वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए। वहीं कब्रिस्तान के अंदर ये ऐलान किया गया था कि 2 नवंबर को मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की तीजे की फातहा होगी और उसमें कुरान खानी होगी। अब इस कुरान खानी और तीजे की फातहा को लेके किसी ने सवाल कर दिया मौलाना तारिक मसूद से। अब तारिक मसूद क्या कहते हैं इन्हीं को आप सुन लीजिए। उसके बाद में मौलाना तारिक जमील की आपको वीडियो दिखाएंगे, जो कि मौलाना तारिक जमील ने तारिक मसूद को जवाब दिया है। दोनों एक ही जमात के हैं और आपस में लड़ रहे हैं। आगे चलकर बात करेंगे कि अकायद अहले सुन्नत क्या है। पहले ये सुनिए। बरसी मनाना और इसमें कुरान से पूछते हैं, महाज एसाल सवाब की गरज से अपने मरहूम वालिदैन का 40वां मनाना या बरसी मनाना और इसमें कुरान शरीफ का ख़त्म करवाना और दुआ करवाना कैसा है, इसका शरई हुक्म बता दें। भाई ये बिदअत अमल है, जायज़ नहीं है। शरीयत में जिन चीज़ों में इज्तिमा नहीं है उनमें इज्तिमा नाजायज़ है। जिस चीज़ की जगह इस्लाम में नहीं, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, उस चीज़ को बिदअत ही कहा जाएगा। ये इनकी ज़बान है। हो सकता है इनके नज़रियात हों या इनके अकायद हों या इनके मसलक के अंदर ये चीज़ें हों कि जिसका ज़िक्र कुरान और हदीस के अंदर नहीं है उसको हराम कहा जाएगा और उसको बिदअत कहा जाएगा। अब मौलवी तारिक जमील जो हैं अपने बेटे के 20वें की फातह के लिए उनको जवाज़ की दलील तो निकालना ही थी, कुछ इमोशन खेलना था, उन्होंने वो खेल दिया और मौलाना तारिक जमील ने तारिक मसूद के ऊपर वार करते हुए 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो जारी किया, जो कि आप उनके जो है सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर के ऑफिशियली सुन सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। देख लीजिए कि मौलाना तारिक जमील क्या कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे कि इनके बड़े उलमा क्या कहते हैं, इनको भी सुन लीजिए। बड़े बड़े बोझ उठाए सारी ज़िंदगी, शोहरत अपने साथ बहुत इम्तिहान लाती है। बड़े बड़े बोझ उठाए, बाप चाचे ताए बाबों के जनाजे उठाए और बेटे का जनाजा उठाते मेरी कमर टूट गई है। मैं तुम्हें बाहर से जिंदा नजर आ रहा हूँ, मैं अंदर से एक मुर्दा लाश, मेरा अंदर खाली है, लेकिन मुझे जीना है जब तक मेरे रब ने मेरे लिए जीना लिखा है। मुझे अल्लाह का पैगाम सुनाना है जब तक अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी का आखिरी सांस लिखा है। मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ। कभी इंशाअल्लाह किसी से जवान पुत्र न मर। बजाय इसके कि मेरे गम में शरीक होते, ये छोटे छोटे मुफ्तियों ने फतवे देने शुरू कर दिए। वो शर्म करो, वो शर्म करो। फ़िक़्ह समझ को कहते हैं। शामी पढ़ी है, समझ कोई नहीं है। हिदाया पढ़ी है, फ़िक़्ह कोई नहीं है, समझ कोई नहीं है कि इस ज़ख्म दिल पे मरहम रखना है या नमक छिड़कना है। बहरहाल कागज़ के ये लिबास दोनों बदन से उतार दो, वरना पानी बरस गया तो दोनों नंगे हो जाओगे। मौलवी तारिक जमील, मौलाना तारिक मसूद दोनों आपस ही में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है क्या फतावा शामी पढ़ी है, एक कह रहा है मौलवी तारिक जमील कह रहे हैं क्या फतावा शामी पढ़ी है, क्या हिदाया पढ़ी है। ये उनके अपने अपने नज़रियात थे, क्योंकि मौलाना तारिक जमील को जवाज़ की दलील तो निकालना ही है, कैसे भी निकालना है, चाहे इमोशनल खेल कर निकालना है। बल्कि वैसे तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा रोने वाला वर्ल्ड का पहला मौलाना है मौलाना तारिक जमील, जो सबसे ज़्यादा रोता है। बहरहाल इसके बेटे ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद में सवाल का जवाब हो गया। नज़रियात देवबंद क्या है, अकायद देवबंद क्या है। देखिए, अगर मौलाना तारिक जमील वाकई में इन्होंने अपने जो इनके बड़े उलमा हैं जो गुजर चुके, मरकर मिट्टी में मिल चुके, अगर उनकी किताबों को पढ़ा होता, मौलवी इस्माइल देहलवी से लेकर अली मियाँ नदवी तक, अगर उनकी किताबों को मौलाना तारिक जमील ने पढ़ा होता तो शायद कि मौलाना तारिक जमील तीजे की फातहा, 10वें की फातहा, 20वें की फातहा और उसके बाद कब्र के ऊपर फूलों का डालना, इन कामों को अंजाम नहीं देते। जो कुछ उन्होंने किया शायद कि उनके नज़र से उलमाए देवबंद के अकायद या उनकी किताबें उनकी नज़र से नहीं गुजरी होंगी। फिर ये बयान कहाँ से करते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, क्या करते हैं, बहरहाल वो जाने, उनका काम जाने। मौलाना इस्माइल देहलवी जो इनका फाउंडर है, जो जमात का सबसे बड़ा आलिम, जहाँ से जो है ये देवबंदी जमात इस दुनिया के अंदर कायम हुई, उस शख्स का नाम है मौलवी इस्माइल देहलवी, जो एक बाप था, इसके 2 बेटे हुए। एक बेटे का नाम अहले हदीस हुआ, दूसरे बेटे का नाम देवबंदी हुआ। अहले हदीस जो कि देवबंदियों को काफिर कहते हैं और देवबंदी अहले हदीस को काफिर कहते हैं। हालांकि दोनों का बाप एक है जिसका नाम इस्माइल देहलवी है। हिंदुस्तान के अंदर अहले हदीस की जो है
سب سے پہلے ہندوستان کے اندر اہل حدیث کو لانے والا اسماعیل دہلوی، اور اس اہل حدیث سے الگ ہونے والی جماعت دیوبندی ہوئی، اور دیوبندی کے اندر ایک جماعت نکلی جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں دیوبند کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، یہ ایک ہی خاندان کے تینوں لوگ ہیں۔ اب عقائد دیوبند کیا ہے؟ دیکھیے میں پڑھ کر نہیں سنا رہا آپ کو، آپ کی اسکرین پر یہ ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے، جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کو پڑھ لیجئے۔ پڑھنے کے بعد میں اگر کسی کو ضرورت ہو تو چلے جائیے گوگل پر ٹائپ کر دیجئے کہ تیجا 20واں 40واں کرنا کیسا ہے، اردو میں ٹائپ کیجئے، آ کر سب سے پہلے فتویٰ علماء دیوبند کا اور دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا دارالافتاء دیوبند۔ آپ اس میں پڑھیں گے تو آپ کو صاف صاف نظر آ جائے گا، صاف صاف آپ کو دکھ جائے گا کہ تیجا کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا یہ بدعت عمل ہے اور ناجائز ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کل ہی کو مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی 20ویں کی فاتح ہونے والی ہے۔ اب کل کیا ہوگا اس کے اوپر، مولانا طارق جمیل کے اوپر کیسے کیسے فتوے لگائے جائیں گے، وہ کل کی بات کل سے رہ گئی، کل دیکھیں گے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال یہ دونوں آپس ہی میں لڑ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر آپ کو عقائد دیوبند جو ہیں پسند نہیں آتے ہیں، حالانکہ وہ ناپسند ہی ہیں، ان کو پسند کرنا بھی حرام ہے، واقعی میں آپ اگر ان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ان کے نظریات کو چھوڑ دیجئے اور جہنم کا راستہ کیوں اپنائے ہوئے بیٹھے ہیں، عقائد دیوبند سے توبہ کر لیجئے اور اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت میں شامل ہو جائیے۔ یہی وہ جماعت ہے جو دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب اور آپ کو جنت دلانے والی ہے۔ ورنہ عقائد دیوبند لے کر کے آپ دنیا کے اندر سے جائیں گے، دنیا کے اندر بھی آپ ذلیل رہیں گے، اور قبر میں جائیں گے وہاں بھی ذلیل، اور قبر سے اٹھیں گے تو میدان محشر وہاں بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا وجہ تھانے والے۔ لیکن سنیوں تمہارے لیے ایک ہی پیغام ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں۔ جو زبان سے کہتے ہیں وہ یہ لوگ اپنے دل، جو زبان سے کہتے ہیں وہ ان کی کتابیں نہیں کہتی، جو ان کی کتابیں کہتی ہیں وہ ان کی زبانیں نہیں کہتی۔ ان کی کتابوں کے اندر جتنا گند بھرا ہوا ہے اتنی ان کی زبان کے اندر گند نہیں ہے، لیکن جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں یہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر یہ اپنی کتابوں کو پڑھ لیں تو قسم خدا کی پوری دنیا کے اندر ایک بھی دیوبندی نہ بچے، سارے کے سارے توبہ کر کر سنی ہو جائیں۔ لیکن یہ لوگ اپنے عقائد کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کے بعد میں سنیوں کو برگلا کے ان کے ایمانوں کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد رکھے ہمیشہ کہ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر خوش، اس مردار پر کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ ان کے لالچ میں کبھی نہ آئیے گا، عقائد اہل سنت پر ڈٹے رہیے گا، یہی تمہارے لیے کامیابی کی منزل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔